बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। पेपर लीक मामले में लगातार बवाल देश भर में हो रहे हैं। प्रदर्शन आज भी होने जा रहा है। छात्र और उनके अभिभावक प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर यह प्रोटेस्ट किया जाएगा। नीट पेपर में गड़बड़ी से जुड़े मामले में यह अपडेट है। लगातार छात्र छात्राओं में गुस्सा आक्रोश नजर आ रहा है और पेपर लीक मामले में प्रदर्शन जंतर मंतर पर करने की तैयारी हो रही है। न सिर्फ छात्र, उनके पेरेंट्स भी उनके साथ नजर आने वाले हैं। जाहिर सी बात है, एक परीक्षा को लेकर एक छात्र और साथ में उनके माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं। बच्चों को तमाम सुविधाएं दी जाती है ताकि बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर पाए, मेहनत कर पाए। और जब पेपर लीक होता है तो क्या दुर्दशा होती है, क्या मन पे बीतती होगी, ये अच्छे से समझा जा सकता है। और इसके बाद तमाम देश भर में बवाल हो रहा है। छात्र छात्राओं में गुस्सा इस वक्त बरपा हुआ है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। इसमें पेरेंट्स भी नजर आने वाले हैं। छात्र छात्राओं के साथ एनटीए से लगातार जवाब मांगा जा रहा है। जांच की मांग हो रही है। दोबारा से परीक्षा कराने की मांग लगातार की जा रही है। नीट पेपर में गड़बड़ी से जुड़ी यह खबर है। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कई याचिकाएं दाखिल कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कई टिप्पणी इस मामले में की गई कि यहां परीक्षा की पवित्रता के साथ खिलवाड़ हुआ है। और इस खबर पर पंकज राय हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पंकज, जंतर मंतर पर न सिर्फ छात्र बल्कि उनके पेरेंट्स भी प्रोटेस्ट करते नजर आएंगे। नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर अभी क्या तस्वीर है पंकज? देखिए, अभी फिलहाल तो जंतर मंतर पे एकदम शांति का माहौल है। मैं बताऊं कि ANU-SI जो है यहाँ पर अभी कुछ ही देर में सूत्रों से जो जानकारी मिली है 12 बजे के आसपास पहुँच सकता है जंतर मंतर पर। उसको देखते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस देखिए कि अमूमन तौर पर यहाँ एक बैरिकेडिंग होती है, लेकिन आपको दिखाना चाहूँगा, मैं अपने सहयोगी से दिखाएंगे कि ये देखिए कि दूसरा जो आगे का फ्रंट बैरिकेड है ये भी पूरी तरह से इसको सील कर दिया गया है। अंदर अभी कोई नहीं जा सकता। इसके बाद पीछे मैं दिखाऊंगा, देखिए कि यहाँ पर कितने फोर्स बल की तैनाती की गई है। तैनाती के साथ साथ जो दूसरा बैरिकेडिंग है उसको भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो भी व्यक्ति आएगा, जिसको परमिशन है, वही अंदर जा पाएगा। उसके अलावा और यहाँ कोई नहीं जा सकता। अभी मैं आपको बताऊं कि जो नेट का मामला यहाँ तक पहुँच चुका है, जो कि कल आपने देखा और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 8 जुलाई का डेट भी दिया हुआ। लेकिन ये जो संगठन है और जो परिवार के अभी स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, अभी यहाँ पर कोई नहीं है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या यहाँ संगठन के साथ साथ बच्चे और उनके परिवार के लोग भी आते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। जी, इस पूरे मामले में पेरेंट्स की बात की जाए पंकज, अगर आपने किसी भी अभिभावक से बातचीत की है तो वो क्या बोल रहे हैं? कल मैंने कई स्टूडेंट से भी बात किया था और परिवार से भी बात किया था। उनका यही कहना था कि ये जो हमने पढ़ाई किया है 1 साल 2 साल, कोई 3 साल किया हुआ था, कोई 4 साल, तो उनका कहना था कि अगर ऐसा होता है, परीक्षा कैंसिल होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा 4 साल नुकसान होगा, हमारे साथ एक खिलवाड़ होगा। क्योंकि हमने ये सोचा था कि हमारी ये परीक्षा जब कंप्लीट होगी तो हमें एक तरह से मौका मिलेगा, हमें नौकरी मिलेगी, हम अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, उससे हम अपने घर वालों का जो भी खर्चा है उसको चलाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर एक तरह से उनका जो सोच थी, जो उनकी इच्छाएं थे, उसको एक तरह से लगाम लगता हुआ लिख रहा है। क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में है और अगली सुनवाई 8 जुलाई को है। अब 8 जुलाई को बताऊं कि जो इसमें हजारों संख्या में जो छात्र शामिल होते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद है। उस उम्मीद के अंतर्गत अब सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को क्या फैसला देता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। और क्योंकि एनटीए से जवाब मांगा जा रहा है यहाँ पर पंकज, तो एनटीए की ओर से क्या अभी तक कोई भी रिएक्शन दिया गया है इस पर? देखिए, एनटीए की तरफ से अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसके अंतर्गत एनटीए की तरफ से अभी कोई बयानबाजी या कुछ सामने नहीं आया। लेकिन एनटीए अब इसमें रिपोर्ट देगा कि ये जो मामला आया है, जो बच्चों का एक अंक, एक ही 72 बच्चों का एक ही अंक आया 720, तो ये बड़ा सवाल है, ये कैसे आया, क्यों आया। फिलहाल इस पे एनटीए रिपोर्ट देगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसको जो है उस पर सुनवाई करेगा और इस पे देखेगा कि क्या मामला था और किस तरह से ये काम हुआ। ठीक है पंकज, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन देश भर में छात्र छात्राओं की ओर से बवाल हम देख रहे हैं। नीट रिजल्ट को लेकर ये बवाल मचा हुआ है। छात्र छात्राओं का ये कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और दोबारा से कहा जा रहा है कि परीक्षा हो। लेकिन जिस तरह से तमाम सवाल उठ रहे हैं, इसके बाद पूरा मामला कोर्ट में पहुंच रहा है। क्यों सवाल उठ रहे हैं? नीट यूजी 2024 पर आपको बताते हैं 8 टॉपर्स के रोल नंबर एक ही सीरीज के आए हैं सामने, जिसके बाद तमाम सवाल उठे। सीरियल नंबर 62 से 69 तक 6 छात्रों को रैंक 1 यहां पर मिला है, जिसने
तमाम सवालों को खड़ा किया। इन सभी को 720 में से 720 अंक मिले और तकरीबन कई छात्रों को एक जैसे अंक मिलते हैं। सभी ने बहादुरगढ़ के एक ही सेंटर पर परीक्षा दी थी और जैसे ये अंक सामने आते हैं तमाम छात्र छात्राओं के मन में शक उत्पन्न होता है। कई छात्राओं को 718 से लेकर 719 अंक दिए गए हैं। इसके अलावा सवाल इसलिए भी खड़े हुए क्योंकि नीट का पेपर 720 अंक का होता है और 720 में से 720 मिले हुए कई छात्रों को हर सवाल के 4 अंक मिलते हैं और इस पूरे मामले में हर गलती पर 1 अंक कटता है। एक सवाल छोड़ने पर 716 अंक मिलेंगे, लेकिन 720 मिले हुए कई छात्र छात्राओं को एक सवाल गलत होने पर 715 अंक मिलते हैं। ऐसे में 718 719 अंक पाना असंभव है और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिना जानकारी के ग्रेस मार्क्स लागू करने पर भी सवाल उठे हैं। बिना ग्रेस मार्क्स के ओरिजिनल मेरिट लिस्ट की अब मांग की जा रही है। जिन सेंटर पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनके अब नाम पूछे गए हैं। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। छात्र ग्रेस मार्क्स देने के आधार पर भी पूछ कि इसका आधार क्या है मार्क्स देने का, कितना समय बर्बाद होने पर कितने नंबर दिए गए ये भी पूछे जा रहे हैं। ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब पेरेंट्स की ओर से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जो पेरेंट्स हैं अब वो भी सवाल उठा रहे हैं। नीट रिजल्ट को लेकर बवाल लगातार मचा हुआ है। फिर से परीक्षा कराने को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को बंद करने की मांग देश भर में उठ रही है। छात्रों से लेकर अभिभावक तक परेशान है, लेकिन छात्रों की टेंशन कब खत्म होगी इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है और सुप्रीम कोर्ट से नीट स्टूडेंट को निराशा की हाथ लगी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया तय समय पर शुरू होगी।